वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो में हमारे पास PYQ है आयुर्वेदा मेडिकल पेपर 2021 का पेपर है ये। पहला क्वेश्चन देखते हैं, किस वर्ष राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार योजना की शुरुआत की गई थी? इसका सही आंसर होगा 2009 में राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार योजना शुरू की गई थी। मध्य प्रदेश शासन द्वारा 2018 में प्रारंभ की गई मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना संबल 2.0 का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है असंगठित श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। तो ये किससे संबंधित है? कृषक से संबंधित है। राष्ट्रीय हस्तकला पुरस्कार 2018 से पुरस्कृत मध्य प्रदेश के मोहम्मद बिलाली खत्री। देखिए उस टाइम के करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, इसको छोड़ भी सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। ब्लॉक प्रिंटिंग में इनको पुरस्कार दिया गया था, राष्ट्रीय हस्तकला पुरस्कार। कंप्यूटर पर भारतीय भाषाओं के उपयोग को सुविधाजनक बनाने के लिए 1980 में कोडिंग के लिए एक सामान्य मानक विकसित किया गया है, उसे क्या कहते हैं? तो वो है ISCII। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश शासन के किस विभाग का संबंध सूरज धारा योजना से? तो सूरज धारा योजना जो है वो किसान कल्याण एवं कृषि विकास से संबंधित है, तो ये कृषि कल्याण योजना है। विक्रम पुरस्कार 2021 के विजेता खिलाड़ी, इस क्वेश्चन में सही आंसर ना मिलने पर इसको डिलीट कर दिया गया था। मध्य प्रदेश खेल प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो मध्य प्रदेश में खेल प्राधिकरण की स्थापना हुई थी 2011 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से चित्रकला की किस विधा से पद्मश्री भूरीबाई का संबंध है? तो पिथौरा चित्रकला से संबंधित है और ये कौन सी जनजाति से है? भील जनजाति से। नेक्स्ट देखते हैं, अनुच्छेद 164 के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या वितरण की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला जो है वो कौन सा है? तो सबसे छोटा जो जिला है वो कौन सा है? हरदा है, 2011 की जनगणना के अनुसार। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है? 69.3%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो ये हमारे पास स्थित है भोपाल में। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, इसको भेल भी बोलते हैं, ठीक है। पहला सौर ऊर्जा पार्क मध्य प्रदेश में किस जिले में स्थापित किया गया था? तो पहला जो है वो हमारे पास कहाँ स्थापित किया गया था? राजगढ़ में स्थापित किया गया था। और जो सबसे बड़ा सोलर पार्क है वो कहाँ पे है? सबसे बड़ा सोलर पार्क है रीवा में। मध्य प्रदेश में उदय योजना का संबंध किससे है? उदय योजना का संबंध किससे है? विद्युत से। बावनथड़ी अंतर्राष्ट्रीय सिंचाई परियोजना किन जिलों की संयुक्त परियोजना है? ये है दक्षिण में बहने वाली नदी है बावनथड़ी, गोदावरी अपतंत्र का हिस्सा है, जो कि मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। मध्य प्रदेश में विधानसभा का अध्यक्ष बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी है? तो आवश्यक आयु जो है वो 25 वर्ष है। और राज्यपाल के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो है वो 35। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? फर्स्ट है हमारे पास, ई कॉमर्स ई बिजनेस में समाहित है, ये सही है। ई बिजनेस ई कॉमर्स में समाहित है, ये गलत हो जाएगा। इन्वेंटरी मैनेजमेंट ई बिजनेस में समाहित है, ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। एंड इन्वेंटरी मैनेजमेंट ई कॉमर्स में समाहित है, ये भी सही ऑप्शन है। तो आंसर शीट में ए एंड सी दोनों ऑप्शन को करेक्ट माना गया है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1 और 3 कॉम्बिनेशन भी सही है एंड 1 और 4 भी सही है। NCCC भारत सरकार की एक ई निगरानी एवं ऑपरेशनल साइबर सुरक्षा परियोजना है। यहाँ NCCC का क्या तात्पर्य है? तो NCCC का जो फुल फॉर्म है वो है राष्ट्रीय साइबर समन्वय केंद्र।
ठीक है, नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रोजगारोन्मुख ऑनलाइन सेवा है जो वेबसाइट एवं मोबाइल ऐप के माध्यम से संचालित होती है? तो लिंक्डइन। चित्र तत्वों को इस रूप में भी जाना जाता है, जो चित्र हैं उसको किस रूप में जानते हैं? चित्रों को पिक्सल के रूप में भी जाना जाता है। डिजिटल मुद्रा का सबसे लोकप्रिय उपयोग क्या है? तो ये है ब्लॉकचेन। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो यह आता है इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। ईमेल मैसेज में बीसीसी का फुल फॉर्म क्या है? बीसीसी का जो फुल फॉर्म है वो है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। निम्नलिखित में से कौन सा ई कॉमर्स का प्रकार नहीं है? तो इसमें सभी हैं, तो ये ऑप्शन हमारे पास डिलीट हो जाएगा, क्वेश्चन डिलीट हो गया। मतलब ई बैंकिंग में आरटीजीएस का क्या तात्पर्य है? तो इसका तात्पर्य है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पुष्प की अभिलाषा किसकी रचना है? तो पुष्प की अभिलाषा जो है वो माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। ठीक है, एक पत्रिका है कर्मवीर पत्रिका, ठीक है, जो कि कहाँ से? जबलपुर से प्रसारित होती थी। तो ये भी किसके द्वारा रचित है? माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा। मध्य प्रदेश में पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ पे है? मंदसौर में है। ये अष्टमुखी है, अष्टमुखी शिवलिंग है यहाँ पे। ठीक है, मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध लोक गायिका कौन है? मध्य प्रदेश की, इसमें भी जो है ऑप्शन जो है वो रॉन्ग दिए गए हैं, तो ये डिलीट हो गया क्वेश्चन। टंट्या भील ने किस प्रसिद्ध क्रांतिकारी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से आक्रमण की गोरिल्ला पद्धति सीखी थी? तो तात्या टोपे से इन्होंने गोरिल्ला पद्धति सीखी थी। ठीक है, गढ़ामंडला की प्रसिद्ध रानी कौन थी? गढ़ामंडला की प्रसिद्ध रानी कौन थी? रानी दुर्गावती। ठीक है, जो कि किस रियासत से है? गोंड रियासत से संबंधित है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पिता पुत्र की सही जोड़ी बनाइए। तो पिता पुत्र जो है 1857 की क्रांति में कौन थे? शंकर शाह एवं रघुनाथ शाह, जिनको तोप से उड़ा दिया गया था। कवि हैं शंकर शाह, तो उन्होंने कविता लिखी थी, उसको देशद्रोह मानकर अंग्रेजों ने इन दोनों बाप बेटों को तोप से उड़ा दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में प्राचीन राजवंश शुंग वंश के बाद कौन सा राजवंश में प्रवेश किया था? तो शुंग वंश के बाद हम पढ़ते हैं सातवाहन वंश। ठीक है, नेक्स्ट आएगा, बाबर द्वारा चंदेरी पर किए गए आक्रमण के दौरान वहां का राजपूत शासक कौन था? राजपूत शासक कौन था? मेदिनी राय। देखो, पहले पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था 1527 में, जो कि किसके बीच में हुआ था? बाबर वर्सेस राणा सांगा, राजस्थान। ठीक है, तो राणा सांगा की हेल्प करी थी किसने? मेदिनी राय ने। फिर 1528 में बाबर और मेदिनी राय के बीच में युद्ध हुआ, जो कि कौन सा है? चंदेरी का युद्ध है। ठीक है, तो याद रखना कि बाबर द्वारा चंदेरी में किसके आक्रमण काल में कौन था? मेदिनी राय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिरोड़ी एवं रमरम्मा किस खनिज निक्षेप के लिए प्रसिद्ध है? तिरोड़ी, रमरम्मा और बोल सकते हैं भरवेली, तिरोड़ी और रमरम्मा, ये किस खनिज से संबंधित है? ये संबंधित है मैग्नीज से। ठीक है, बाकी जो हीरा है वो है मझगवां, पन्ना प्रमुख खदान है हीरे की। ठीक है, मध्य प्रदेश में बॉक्साइट निक्षेप के लिए महत्वपूर्ण स्थान कौन सा है? तो बॉक्साइट निक्षेप के लिए महत्वपूर्ण स्थान है बेहर का पठार। ठीक है, देखो ये मझगवां आ गया, ये किससे संबंधित है? हीरा से संबंधित है। मध्य प्रदेश में वर्ष 2019-20 में सर्वाधिक विद्युत उपभोग निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में होता है? इस क्वेश्चन को हटा दीजिए, क्योंकि आप जो नया सर्वेक्षण आया 25-26 उसके हिसाब से देख लेना। जनवरी माह में कौन सी समताप रेखा मध्य प्रदेश को उत्तर एवं दक्षिणी दो भागों में बांटती है? तो 21.1 डिग्री सेल्सियस जो है वो दो भागों में बांटती है।
जिला छिंदवाड़ा के पातालकोट में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति का निवास है? तो भालिया जनजाति का निवास है। ठीक है, पातालकोट के तामिया तहसील के 12 गांव में इनका निवास है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक मध्य प्रदेश की यमुना बेसिन की नदी नहीं है? तो सोन नदी जो है वो किस में जाके मिलती है? गंगा नदी में जाके मिलती है, इसलिए ये यमुना बेसिन का हिस्सा नहीं है। मुकरता गार्ज किस नदी से संबंधित है? मुकरता गार्ज जो है वो किस नदी से संबंधित है? नर्मदा नदी से संबंधित है। मध्य प्रदेश के किस भाग में तुलनात्मक रूप से अधिक वर्षा होती है? मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भाग में। ये मध्य प्रदेश है तो उसके दक्षिण पूर्वी भाग, बालाघाट, डिंडोरी, अनूपपुर, ये वाले क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी इमारत संगमरमर की बनी है? तो जो ओरिजिनल ताजमहल है उससे भी पहले की संगमरमर की इमारत है होशंग शाह का मकबरा, जो कि कहाँ पे है? मांडू में है। इसको क्या बोलते हैं? एमपी का ताजमहल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में कोविड-19 का पहला मामला कब दर्ज किया गया था? तो वो दर्ज किया गया था 30 जनवरी 2020। स्वेज नहर में 23 मार्च 2021 को फंसने वाले जलपोत का नाम क्या है? तो ये है एवर गिवन। ये भी उस टाइम के करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश में प्रथम भील सामुदायिक रेडियो केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो वो किया गया था भाबरा, जो कि कहाँ आता है? अलीराजपुर। ठीक है, भील जनजाति सबसे ज्यादा 89.9% हिस्सा जो है अलीराजपुर का, वहां पे एसटी पॉपुलेशन निवास करती है। निम्नलिखित मध्य प्रदेश में वर्ष 2021 में दलहनी फसलों के उत्पादन में किस फसल का सर्वाधिक योगदान रहा है? तो वो रहा है चना का। ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे है? तो ये त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था से संबंधित है बलवंत राय मेहता की समिति। मध्य प्रदेश में कन्या अभिभावक पेंशन योजना जो है वो कब स्टार्ट की गई थी? वो स्टार्ट की गई थी अप्रैल 2013 में, जिसके तहत 600 रुपये प्रति माह दिए जाते हैं कन्या अभिभावक को। ठीक है, जिनके सिर्फ पुत्रियां हैं, पुत्र नहीं है उनको। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की शुभारंभ कब हुआ था? वो था 25 सितंबर 2020 को। इसमें क्या होता है? 6000 रुपये दिए जाते हैं 3 किस्तों में किसानों को। माच लोकनाट्य प्रमुख रूप से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो माच लोकनाट्य जो है वो मालवा से संबंधित है, जो कि हमारा क्या है? राजकीय नाट्य भी है, और राजकीय नृत्य है वो क्या है? राई है, जो कि किससे संबंधित है? राई संबंधित है बुंदेलखंड से। ठीक है, अब आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।